वो इंटरव्यू से रिलेटेड डेफिनेटली लॉन्ग मार्च उसी से रिलेट करता है, और हमारी ये क्रेडिट पे है कि उस लॉन्ग मार्च से रिलेटेड जो हिकमत अमली थी, जो स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर बात थी, जो प्लानिंग्स थी, वो आपके ज़रिए लोगों ने सुना कि खान साहब क्या चाहते हैं। पस मंज़र क्या है, मैं उसके ऊपर आना चाह रही हूँ। मैं सरवत उसकी भी बड़ी तफसील बताता हूँ, मगर फ़िलहाल सूरत हाल इस वक्त जो है ना, कंडीशंस ऑन ग्राउंड ये है कि इस वक्त ज़ाहिर है पूरा पंजाब जीटी रोड जो है वो बंद है तकरीबन, और गुजरांवाले में आज जलसा हो गया और ये चलता चलता ये 10-15 रोज़ लगता भी, और पूरी जीटी रोड आपकी बंद है। जीटी रोड बंद होने से आपकी पाकिस्तान की एक मेन आर्टरी जिसके इर्द गिर्द आपके मेन शहर हैं वो भी बंद रहेंगे। इस्लामाबाद में ऑलरेडी एक तरफ कंटेनरों की और खंदकों की पता नहीं क्या क्या प्लानिंग हो रही है, साथ में उन्होंने एक पैनिक नज़र आता है कि उन्होंने पहले जो रेड जोन होता था वो बड़ा एक महदूद इलाका होता था, उन्होंने अब 0 पॉइंट तक, जो इस्लामाबाद के जोग्राफिया से वाकिफ़ नहीं है ये समझ लें कि आधे से ज़्यादा इस्लामाबाद जो है वो उन्होंने बंद कर दिया है कि वहाँ पे जब तक आपकी शनाख्त ना हो। उससे क्या है, कारोबार रुक गए हैं, लोग शनाख्ती कार्ड देख के अगर दुकान के पे जाएंगे तो वो ज़ाहिर है उनके कारोबारी मफाद मुतासिर होंगे। ब्रोक्रेसी बिल्कुल परेशान है और वो बिल्कुल काम नहीं कर पा रही, और उनको नहीं पता कि ये हालात किस रुख जाएंगे, वो एक नज़र आ रहा है। तो उसकी बाकी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक उससे अपने पस मंज़र पे जाने से पहले कि एक बहस बड़ी चल रही है कि नंबर्स, कितने नंबर्स हैं, तो हर एक की मुख्तलिफ आरा हैं इस पर। और मज़े की बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने 3 ट्वीट्स किए हैं, मेरा वो अगर प्रोड्यूसर साहब स्क्रीन पे दिखा सकें। उन्होंने कहा जी ये 10 लाख का जो दावा करने वाला अभी तक 2000 बंदे नहीं इकट्ठे कर सका, तो उनके बकौल आगे भी तफसील है, मगर वो उनके बकौल उनको ये 2000 नज़र आ रहे हैं, और गालबन जो पीटीआई के हैं उनको ज़ाहिर है ये लाखों नज़र आ रहे हैं। ट्रूथ इज़ ऑलवेज समवेयर इन बिटवीन। तो मेरा ये ख्याल है कि मैं उस पर आऊँगा भी, जो इमरान खान साहब की उससे मैंने की कि स्ट्रेटजी क्या है। ये सिर्फ जीटी रोड नहीं है, मेरा ख्याल है वो मोटरवे के ज़रिए लोग आ रहे हैं, उस पर बात करूँगा। अब मैं आ जाऊँ कि मुझे मौका मिला इमरान खान साहब से ऑन द ईव ऑफ लॉन्ग मार्च इंटरव्यू करने का, और उसका मेरी असेसमेंट है ये, उसका ये कोई उनके एग्जैक्ट अल्फाज नहीं हैं, पर मैंने जो उससे अखज़ किया वो मैं बता देता हूँ कि उनका लुबे लबाब ये था, और मैंने इंटरव्यू से पहले भी उनसे इनफॉर्मल गुफ्तगू करने का मौका मिला और बाद में भी इनफॉर्मल गुफ्तगू करने का मौका मिला, तो वो एक तो बड़े रिलैक्स थे और वो बड़े ही कॉन्फिडेंट हैं, उनको कोई परेशानी नहीं नज़र आई, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था लुबे लबाब उसका। उन्होंने कहा जी इसमें हमारा नुकसान क्या है, ये करने में हमारा क्या नुकसान है, हमारे साथ जो ये मैक्सिमम कर सकते थे ये कर रहे हैं, हमारे लोग मुकदमात किए जा रहे हैं, उनको गिरफ्तारियां की जा रही हैं, उनको एक नई रवायत पड़ गई है, उनके बकौल मुबैना तौर पे नंगे किया जा रहा है लोगों को, सब कुछ जो कुछ हो सकता है कर लिया है, और अभी जो है नैब भी उनके पीछे है, एफआईए भी है, और एफआईए अभी इसकी तफसील कल बताएंगे कि एफआईए को वो एक पंजाब के अंदर, क्योंकि उनके पास गवर्नमेंट नहीं है, पुलिस नहीं है, तो उनको पंजाब पुलिस का सहारा लेना पड़ता है। दुनिया भर में ऐसे होता है कि एफबीआई भी जो है वो लोकल पुलिस को यूज़ करती है, इवन बलोचिस्तान में एफसी को जब यूज़ करना होता है तो वो भी लोकल पुलिस के साथ चलती है। वो एक पैरेलल फोर्स खड़ी कर रहे हैं कि कानून बना के एफआईए जो है वो एक पुलिस इदारा बन जाएगा ताकि जिसको मर्जी सूबे के अंदर भी उठा सके। तो एक तो वफाक और सूबे की ये लड़ाई बड़े ख़तरनाक हद तक ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो सकता है, ये बढ़ सकती है। दूसरा उनका कहना था कि ये हमारी प्रोटेस्ट करने से कम ये इसमें मेरा ख्याल है असेसमेंट उनकी, मेरी असेसमेंट कि इससे शायद थोड़ा सा जो कर सकते थे वो कर लें, शायद कमी आए। और उससे आगे ये है कि ये जो मार्च जब पिंडी पहुंचेगी तो मेरा ये है कि उनकी स्ट्रेटजी जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि बिल्कुल वो वहाँ से तो होगा, पूरे जीटी रोड से गुजर के आएंगे। यहाँ पिंडी पे उन्होंने जो 6-7 एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स हैं ना, इधर से इन्होंने कंटेनर लगाए होंगे
दूसरी तरफ जो है पीटीआई के वर्कर्स होंगे और उन्होंने पूरा इंतज़ाम किया हुआ है कि उनको खाना पानी सब कुछ फराहम किया जाए। तो ये जब कैपिटल आपका समझ लें कि राजधानी का एक मुहासरा हो जाए तो गवर्नमेंट रुक जाती है। और ये 2-4 दिन आप देखें फैज़ाबाद के अंदर वो जो मौलवी हजरात आए थे 2-4 हज़ार लोगों के साथ उन्होंने इस्लामाबाद बंद कर दिया था। ये तो पूरा एक तरफ से आप देखें कश्मीर हाईवे या जो भी पॉइंट्स हैं सारे वो बंद कर देंगे तो यहाँ के लोग बाहर नहीं जा सकते, बाहर के लोग यहाँ नहीं आ सकते। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस तो होगा। जो इमरान खान की मैंने अंदाज़ा लगाया, उन्होंने तो एक इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट कर रही है ना, उनको ही हैज़ नथिंग टू लूज़ कि वो एक किस्म की जब भी इलेक्शन होगा तब भी होगा, लोगों की मोबिलाइज कर रहे हैं और कर रहे हैं। वो सेंट्रल पंजाब जो कि गढ़ रहा हुआ है नून लीग का, लाहौर पहले जा चुका हुआ है। ये गुजरांवाले में ये जो जलसे आप देख रहे हैं ये 2000 लोग नहीं है, बहुत ज़्यादा हैं। और सेंट्रल पंजाब के अंदर जो है फैसलाबाद वो पहले नून लीग खो चुकी है, लाहौर भी डिवाइडेड है। अब गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद सियालकोट और नारोवाल डिस्ट्रिक्ट, नहीं फैसलाबाद नहीं, सियालकोट, नारोवाल और गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट जो हैं इसके अंदर 100% एमपीए की और एमएनए की सीटें जो हैं वो नून लीग के पास है। तो ये उनका आप समझ लें कि पॉलिटिकल जो है ये किला है, ये उनकी फोर्ट्रेस के अंदर दरार डाल रहे हैं वो। तो ये एक लम्हा फिक्रिया होगा तो उसके पीछे उनकी स्ट्रेटजी है। तो ये मुझे ग्रैंड स्ट्रेटजी लगती है। आपने वक्फा शायद देना होगा, उसके बाद आप या सवाल आए तो आप बात कर सकती है, मैं मजीद आपको जवाब दे दूँ। नहीं, अभी ब्रेक की तरफ नहीं जा रहे आमिर साहब। मैं एक सवाल आपसे करूंगी और जवाब भी अभी चाहूंगी आपसे। आपने जिस तरह से बात की कि इलेक्शन कैंपेन की शायद वो तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है कि 60 से ज़्यादा उन्होंने बहुत बड़े बड़े जलसे किए, अवाम का जम्मे गफ़ीर उन जलसों में हमें नज़र आया, उसके नतायज जो इलेक्शंस के अंदर हमें नज़र आए डेफिनेटली वो सबके सामने। उसके बावजूद भी आपको लगता है किसी किस्म की इलेक्शन कैंपेन की कप्तान साहब को ज़रूरत बाकी है? नहीं, वो आपको एक मोमेंटम रखना होता है। इलेक्शन कैंपेन से मुराद ये है कि लोगों की मोबिलाइजेशन। तो लोगों का जब लोग देखते हैं, काफ़ी सारे लोग देखते हैं विनिंग पार्टी के साथ जाना चाहते हैं और हर शहर में जाके वो खुद जब तकरीरें कर रहे हैं तो उससे एक उनकी पार्टी मोबिलाइज रहती है। और वो जो दरमियान में स्वेइंग वोट होता है जो कि न्यूट्रल वोट होता है वो भी आपकी तरफ कई दफ़ा माइल हो जाता है। फिर आप नून लीग के या पीपल्स पार्टी के लोग भी काफ़ी हैं, वो जब देखते हैं कि जनाब ये उस पर भी असर होता है तो ये उनके हार्ट ऑफ देयर सेंटर उसके अंदर से जब ये आप कामयाब जलसे करते हैं तो ये मैसेज चला जाता है हर एक को, ब्यूरोक्रेसी को भी, इस्टेब्लिशमेंट को भी, तमाम पावर लॉबीज़ को कि ये इमरान खान आ रहा है। एक बात याद रखें कि उनके पास जो है गवर्नमेंट के पास FIA है, कैपिटल है, नैब है। इमरान खान के पास सबसे बड़ी ताकत उसका है अवामी सपोर्ट। उनका ट्रम्प कार्ड ये है। तो वो अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं कि अवामी सपोर्ट रखें। और उसके बाद अब ये जो यहाँ मार धाड़ शुरू हुई थी और बहुत ज़्यादा एक बदले का था कि जनाब हमारे साथ जो 4 साल हुई हम उसका बदला ये इनको आएंगे। और इनका इरादा था कि इसी साल में वाइप आउट कर देंगे, वाइप ऑफ कर देंगे इमरान खान को। तो इसके बाद से वो ज़रा काम मुश्किल नज़र आएगा। बजाय कि उनका वोट बैंक कम हो, उनका वोट बैंक बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है।